फंगी कैन आल्सो ग्रो ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड कैन केस स्किन इन्फेक्शन लाइक रिंगवॉर्म एंड अथैलेट्स फुट। यानी कि फ़ंगी जो है वो इंसान के जिस्म में किस तरह से बढ़ती है कि उसके जिस्म के अंदर से स्किन के अंदर इन्फेक्शन कर देती है, और जो उसके पाँव वगैरह होते हैं यानी कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता फटना शुरू कर देते हैं, या स्किन के अंदर जैसे वो रेडनेस होने लग जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि फ़ंगी उसके अंदर पैदा होने लग जाता है। यू नीड इज़ कीप योर स्किन क्लीन टू अवॉइड सर्ट डिजीज़। ऐसी बीमारियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जो स्किन है उसको साफ़ सुथरा रखें। यीस्ट इज़ द फंगस यूज़ इन मेकिंग ब्रेड एंड सम एंटीबायोटिक्स। जो यीस्ट फंगस है वो इस्तेमाल की जाती है जो है एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। उसके बाद क्या है, प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म रेथर लाइक बैक्टीरिया। यानी कि प्रोटोजोआ भी क्या है, यूनिसेलुलर है और ये एक बैक्टीरिया की तरह होता है। इफ़ दे एंटर द बॉडी, जब भी जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है, दे कैन लीव एंड ग्रो। ये जो है ज़िंदा हो जाता है और बढ़ना शुरू कर देता है। दे ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस एंड आर कॉमनली फाउंड इन वाटर। और ये ज़्यादातर जो है पानी में पाया जाता है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है। और जो है ये अक्सर जो वजूहात बनती है प्रोटोजोन, और इसके अंदर जो है ये डायरिया का भी शिकार कर देती है। उसके आगे पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एंड डिजीज़ के माइक्रो ऑर्गेनिज़म और बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर मैनी डिजीज़ विच मेक अस इल, कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो हमें बीमार कर सकती हैं। यानी सम डिजीज़ आर कॉज्ड व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट द करेक्ट सप्लाई ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन दैट इट नीड्स। कि कुछ बीमारियाँ तो इस वजह से पैदा होती हैं कि जब अच्छी तरीके से जो है विटामिन्स और मिनरल्स हमारे जिस्म को उतनी मिकदार में जो है फ़राहम नहीं होते जितने कि हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़, और ये जो है बीमारियों की डेफिशिएंसी कहलाता है। सम डिजीज़ आर कॉज बिकॉज अ पार्ट ऑफ द बॉडी स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। और कुछ बीमारियां इस किस्म की होती हैं कि जो हमारे जिस्म के कुछ हिस्सों को प्रॉपर तौर पर काम करने से जो है स्टॉप कर देती हैं। सच अ डिजीज़ अफेक्ट द लीवर, हार्ट, किडनीज और अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यानी कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि हमारे दिल, हमारे जो हैं किडनीज और दूसरे जिस्म के जो अज्जा हैं उसको मुतासिर कर देती है। दिस एंड द डेफिशिएंसी डिजीज़ आर नॉट सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और इस तरह की कुछ बीमारियां ऐसी फैलती हैं कि एक शख्स से दूसरे शख्स को लगती हैं, यानी छूने की वजह से लग जाती हैं। दे आर नॉन communicable disease. Deficiency disease can be prevented by eating these food। और कुछ ऐसी हैं कि जो हम मुतासा खुराक खाते हैं तो उसकी वजह से हमारे जिस्म में लग जाती हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर द बॉडी। के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है किस तरह से हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एंटर द बॉडी थ्रू द नोज़ एंड माउथ व्हेन यू ब्रीथ। कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैसे एंटर होते हैं हमारे जिस्म में, कि जब हम नाक के ज़रिए और मुंह के ज़रिए जब हम सांस लेते हैं, ईट और ड्रिंक, खाते और पीते हैं। डिजीज़ इज़ ऑफन स्प्रेड थ्रू काफिंग, स्पिटिंग और स्नीजिंग। और जो इस तरह की बीमारियां वो खांसने या छींकने के अमल से फैलती हैं। द कॉमन कोल्ड एंड मेसल्स आर एग्जाम्पल्स। जो मेसल्स और जो सर्दी वगैरह इसकी एक आम सी मिसाल हैं। दिस डिजीज़ आर पास फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू द एयर बाय अ कॉफ और अ स्नीजिंग। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जो खांसने और छींकने के अमल से हवा के ज़रिए फैलती हैं। सम डिजीज़ आर सेपरेट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दे कैन आल्सो एंटर द बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन। और कुछ बीमारियां हैं जो हैं डायरेक्ट ही जिस्म के अंदर दाखिल होती हैं, जैसे कि हमारे जिस्म में जब कोई कट लगता है तो उसके ज़रिए से वो बीमारी हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती है। इंसेक्ट्स टू पास ऑन डिजीज़ टू ह्यूमन। यानी कि अगर कोई हशरात यानी कीड़े मकोड़े वगैरह हमारे जिस्म को छू जाएँ तो उससे भी बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। इंसेक्ट्स पास ऑन हार्मोन जर्म्स बाय बीटिंग ह्यूमन्स एंड फीडिंग ऑन देयर ब्लड। के जो हैं वो हमारे जिस्म के ऊपर बैठते हैं, जैसे मच्छर वगैरह जो इस तरह के हशरात होते हैं हमारे जिस्म पे बैठते हैं और जो है हमारे जिस्म को खाते और इसका हमारे जिस्म से जो है खून को पीते हैं। द बाइट ऑफ अ फीमेल मॉस्किटो कैन केस मलेरिया। जो यानी कि फ़ीमेल यानी कि जो फ़ीमेल मॉस्किटो यानी कि जो फ़ीमेल मच्छर होता है उसके काटने से क्या होता है
मलेरिया होता है। येलो फीवर, टाइफाइड एंड स्लीपिंग सिकनेस आर आल्सो कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटोज, फ्लीज, बग्स एंड सैंड फ्लाइज। इसके अलावा जो है बुखार, टाइफाइड, सोने की वजह ज़्यादा सोने की वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं, और इस तरह की क्या होता है कि जो मच्छर हमें काट लेता है उसकी वजह से जो बीमारियां फैलती हैं उसको उसमें क्या है, मलेरिया वगैरह ये चीज़ें शामिल हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।